नमस्कार। क्या सोने की लगातार गिरती कीमतों के बीच पोलैंड ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक ऐसा भयंकर गदर काट दिया है जिससे पूरी दुनिया के अमीर देशों और केंद्रीय बैंकों का सिस्टम पूरी तरह हिल चुका है। सावधान हो जाइए, क्योंकि वैश्विक गोल्ड मार्केट से इस वक्त की जो सबसे चौंकाने वाली, सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसने हर छोटे बड़े निवेशक के होश उड़ा दिए हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं कि एक तरफ जहां आम रिटेल निवेशक डरकर और घबराकर अपना सोना बेच रहे हैं और बड़े बड़े सटोरिये मुनाफा वसूली में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ पोलैंड चुपचाप हर गिरावट को एक वरदान मानकर सोने की ऐसी आक्रामक और खूंखार खरीदारी कर रहा है जो आने वाली किसी बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी की तरफ सीधा इशारा है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी, पावरफुल और दिमाग हिला देने वाले विशेष बुलेटिन में हम पोलैंड के इस महाखतरनाक गोल्ड गेम और विश्व युद्ध जैसे हालात से जुड़ी उसकी गुप्त रणनीति का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो हर निवेशक की आंखें पूरी तरह खोल देगा। वीडियो को भूलकर भी एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको केंद्रीय बैंकों के उस चक्रव्यूह का कड़वा सच बताएंगे जिसे जाने बिना अगर आपने बाजार में कोई भी कदम उठाया तो आपकी पूरी जमा पूंजी खतरे में पड़ सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी और शॉकिंग अपडेट सीधे अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज से आ रही है, जहां 14 जुलाई को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर 5 अगस्त साल 2026 की डिलीवरी वाला सोना करीब 1800 रुपए से ज्यादा की रिकॉर्ड तेजी के साथ 1,42,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 4 सितंबर साल 2026 की डिलीवरी वाली चांदी भी करीब 5,278 रुपए से ज्यादा की भयंकर तेजी के साथ 2,22,996 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब आम निवेशक बाजार की इस भारी उथल पुथल को देखकर थर थर कांप रहे हैं, तब पोलैंड का केंद्रीय बैंक यानी नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड बिल्कुल उल्टा कदम उठा रहा है और उसके गवर्नर एडम ग्लानविस्की ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि उनका बैंक इस गिरावट का पूरा फायदा उठा रहा है और इस साल अब तक पोलैंड अकेले 82 टन सोना खरीद चुका है, जिसमें से केवल पिछले महीने ही उसने करीब 19 टन सोना अपनी तिजोरी में भरा है। अब सवाल यह है कि आखिर सोना इतना सस्ता कैसे हो गया और केंद्रीय बैंक इसे क्यों लपक रहे हैं। तो सुनिए, जनवरी के आखिर में रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद सोने की कीमतों में करीब 30% तक की ऐतिहासिक गिरावट आ चुकी है और जून के महीने में तो सोने ने साल 2008 की वैश्विक महामंदी के बाद अपनी सबसे बड़ी मासिक गिरावट दर्ज की है, जहां सिर्फ एक महीने में सोना करीब 11.74% टूट गया। इसकी सबसे बड़ी वजह बने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन केविन वॉश, जिन्होंने संकेत दिए कि साल के अंत तक ब्याज दरें और बढ़ सकती है। और ऊपर से ईरान युद्ध से पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट ने महंगाई को इतना बढ़ा दिया कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऊपर चली गई, जिससे बिना ब्याज वाला सोना बड़े निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो गया और उन्होंने इसे बेचना शुरू कर दिया। लेकिन पोलैंड के गवर्नर एडम का कहना है कि यह कोई रेस नहीं है, बल्कि उनका असली मकसद किसी भी युद्ध जैसी भयानक परिस्थिति में भी देश की वित्तीय और आर्थिक सुरक्षा को फौलाद की तरह मजबूत रखना है। इसी वजह से वे लगातार अपने भंडार को बढ़ा रहे हैं और उनका लक्ष्य पूरे 700 टन सोने का भंडार तैयार करना है, जिसमें से उनके पास वर्तमान में 632.4 टन सोना मौजूद है और इस भंडार का एक बड़ा हिस्सा लंदन और न्यूयॉर्क की तिजोरियों में पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और OMFIF के 2 बड़े गुप्त सर्वे में यह सनसनीखेज सच सामने आया है कि दुनिया के 90% केंद्रीय बैंक अभी भी बड़े पैमाने पर सोना खरीदने की फिराक में है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है कि जब तक ये बड़े मगरमच्छ खरीदारी बंद नहीं करेंगे, तब तक सोने में एक और बहुत बड़ी ऐतिहासिक तेजी की सुनामी आना बिल्कुल तय है। तो क्या आपको भी लगता है कि पोलैंड की यह आक्रामक खरीदारी सोने की कीमतों को एक बार फिर से एक नए आसमान पर पहुंचा देगी, या बाजार का यह क्रैश छोटे निवेशकों को पूरी तरह बर्बाद कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।